Good morning, students. Welcome to the new lecture of Fluid Mechanics 2. पिछले लेक्चर में हमने यूनिट नंबर 4 स्टार्ट किए थे. We have started the unit number 4 in previous lecture, and we have seen the introduction part of unit number 4, which was basically about the gradually varied flow and rapidly varied flow. Gradually rapid flow and rapidly varied flow are the part of नॉन यूनिफॉर्म फ्लो. ठीक है ना. तो हमने पिछले लेक्चर में देखे थे कि नॉन यूनिफॉर्म फ्लो क्या है, यूनिफॉर्म फ्लो क्या है, ग्रेजुअली वेरिड फ्लो कहाँ होता है, रैपिडली वेरिड फ्लो कहाँ पे होता है. फिर इसके बाद हमने ये भी देखे थे कि अजम्पशंस क्या क्या हमको लेना है ग्रेजुअली वेरिड फ्लो में. आफ्टर दैट वी हैव सीन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेरिवेशन ऑफ ग्रेजुअली वेरिड फ्लो, जिसमें हमने देखे थे कि इंपॉर्टेंट फार्मूलाज जो और इक्वेशन क्या है ग्रेजुअली वेरिड फ्लो. ठीक है. उसके बड़े बड़े डेरिवेशन आपको करने की ज़रूरत नहीं है. उसके बाद हमने एक चीज़ और देखे थे कि बैक वाटर कर्व क्या होता है. ठीक है. आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है. ठीक है. ये आपको जो ऑनलाइन एग्ज़ाम अगर होगी तो ये पार्ट आपको 100% आएगा. इसके क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इस टॉपिक से आएंगे ही आएंगे. बहुत सिंपल है. दैट इज टाइप्स ऑफ स्लोप इन चैनल. तो हम देखेंगे कि जो चैनल के स्लोप होते हैं उसमें कौन कौन से टाइप्स होते हैं, स्लोप कौन कौन से होते हैं. है ना. आपको पता है ना चैनल का जो बेड होता है ना, वो एकदम हॉरिजॉन्टल तो नहीं होता है क्योंकि पानी फ्लो ग्रेविटी की वजह से होता है. तो जो हॉरिजॉन्टल है उससे एक लेवल पे चैनल के बेड को रखा जाता है, एक स्लोप के बेस पे रखा जाता है ताकि वाटर जो है आसानी से फ्लो हो जाए ग्रेविटी की वजह से. तो ये जो चैनल का बेड स्लोप होता है, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. स्लोप कितना देना, कैसा देना. तो इसमें बहुत अलग अलग स्लोप आते हैं, एरिया के ऊपर डिपेंड करते हैं. कभी वो माइल्ड हो जाते हैं, कभी स्टीप स्लोप होते हैं, कभी हॉरिजॉन्टल स्लोप होते हैं. ठीक है ना. तो अलग अलग टाइप के स्लोप्स होते हैं. तो हम वही देखेंगे कि स्लोप कौन कौन से होते हैं और उसमें कौन कौन से कर्व प्रोफाइल होते हैं आज. ठीक है. बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसको देखिए. सबसे पहला है माइल्ड स्लोप. माइल्ड स्लोप सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है. ठीक है ना. जनरली यूज़ किया जाता है. माइल्ड स्लोप क्या होता है देखो. व्हेन द डेप्थ ऑफ यूनिफॉर्म फ्लो इज मोर देन क्रिटिकल डेप्थ and slope of channel bed is less than critical slope are called as mild slope. इसमें दो चीज़ें आपको याद रखनी है. दो कंडीशन दिया हुआ है यहाँ पे कि जब डेप्थ जो है यूनिफॉर्म फ्लो की डेप्थ मतलब नॉर्मल डेप्थ जो है पानी की, अगर वो ज़्यादा है किससे, क्रिटिकल डेप्थ से. अब क्रिटिकल डेप्थ क्या होती है ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं. ठीक है ना. यूनिट नंबर 3 का जो लास्ट टॉपिक था क्रिटिकल डेप्थ, उसमें हम पूरी चीज़ें पढ़ चुके हैं. क्रिटिकल डेप्थ क्या है, यूनिफॉर्म डेप्थ क्या है. ठीक है ना. आप उसको देख लीजिए. तो यूनिफॉर्म फ्लो की जो डेप्थ है, यूनिफॉर्म जो डेप्थ है, जो डेप्थ है, नॉर्मल डेप्थ है, अगर वो ज़्यादा है, नॉर्मल डेप्थ पानी की जो लेवल है, एक्चुअली दो लेवल होते हैं. एक नॉर्मल डेप्थ का लेवल होता है और एक क्रिटिकल डेप्थ का लेवल होता है. नॉर्मल डेप्थ क्या होता है फिर से बता देता हूँ. चलो ठीक है, फिर से बता देता हूँ. ये देखो एक पानी का, ये एक सपोज अज्यूम कीजिए कि एक लेवल है. अब इसके ऊपर वाटर है. ठीक है ना. इसके एक जनरली सपोज ये यूनिफॉर्मली ये फ्लो कर रहा है. ठीक है. यूनिफॉर्म फ्लो कर रहा है. एक टाइम आया कि ये डेप्थ इतनी कम हो गई, फिर उसके बाद फिर से यूनिफॉर्म इस तरीके से चलने लगी. अब यहाँ पे ध्यान दो, ये जो डेप्थ है, ठीक है, ये जो डेप्थ है जो कि नॉर्मल डेप्थ थी, जो नॉर्मली वाटर इस डेप्थ पे फ्लो हो रहा था, तो इसको हम बोलेंगे वाई एन. ठीक है ना. वाई एन का मतलब होता है नॉर्मल डेप्थ या यूनिफॉर्म डेप्थ. उसके बाद एक टाइम ऐसा आएगा कि ये डेप्थ सबसे कम होगी, सबसे कम. ठीक है ना. सबसे लोवेस्ट जो डेप्थ रहेगी वाटर की टाइम पे रहेगी, उसको हम बोलेंगे वाई सी. चलो मैं आपको शॉर्ट में इसको बता दे रहा हूँ और आसानी समझा दे रहा हूँ. इसको बोलेंगे वाई सी, क्रिटिकल डेप्थ. जहाँ पे डेप्थ सबसे कम. ठीक है ना. वाटर की जो डेप्थ है अगर वो सबसे कम जहाँ आप जिस पॉइंट पे रहेगी उसको हम बोलेंगे क्रिटिकल डेप्थ. इसको नॉर्मल सिंपल भाषा में समझा देता हूँ. ठीक है. और मैं जो नॉर्मली फ्लो करी नॉर्मल डेप्थ, तो जहाँ पे सबसे कम रहेगी एक टाइम आएगा कि मिनिमम डेप्थ रहेगी, उसको हम बोलेंगे वाई सी, क्रिटिकल डेप्थ. इस पार्ट पे एनर्जी जो है वो मिनिमम होती है. ठीक है ना. क्रिटिकल डेप्थ वाला क्रिटिकल फ्लो का पूरा चैप्टर हमने पढ़ चुके हैं. चैप्टर एक पूरा चैप्टर पढ़ चुके हैं. पूरा डिटेल में हमने देखे थे, ग्राफ के जरिए देखे थे क्रिटिकल डेप्थ कैसा आती है, नॉर्मल डेप्थ क्या होती है. ठीक है. लेक्चर नंबर 10 था वो, और यूनिट नंबर 3 का लास्ट लेक्चर था, उसमें हम इसको पढ़ चुके हैं. ठीक है. अब देखो एक नॉर्मल डेप्थ है, क्रिटिकल डेप्थ है. नॉर्मल डेप्थ मतलब जो नॉर्मली फ्लो हो रही है मैक्सिमम लेवल पे, और उसके बाद एक ऐसा पॉइंट आएगा कि एक मिनिमम रहेगी डेप्थ, उसको हम वाई सी बोलते हैं, क्रिटिकल डेप्थ.
ठीक है, इतना समझ गया। अब माइल्ड स्लोप में क्या हो रहा है देखो, माइल्ड स्लोप में उसने पहली चीज क्या बोला है यहाँ पे कि जो यूनिफॉर्म फ्लो है, जो डेप्थ है यूनिफॉर्म फ्लो की, वो मोर देन ज्यादा है किससे, क्रिटिकल डेप्थ से। ऑफ कोर्स नॉर्मली जो वाटर लेवल फ्लो कर रहा है नॉर्मल डेप्थ पे वो ज्यादा ही होगी, जनरली जनरली तो ज्यादा ही होती है, ठीक है ना। तो वाई एन जो है वो क्रिटिकल डेप्थ जो है वो, ये जो नॉर्मल डेप्थ है वो ज्यादा है क्रिटिकल डेप्थ से, जो नॉर्मली होता है, ठीक है ना। क्रिटिकल डेप्थ से ज्यादा है नॉर्मली जो पानी फ्लो कर रहा है। हो सकता है कि एक ऊपर एक डेप्थ मैक्सिमम भी हो सकता है डेप्थ ज़्यादा हो, ये कभी कभी होगा, ठीक है ना। जनरली वाटर एक नॉर्मल डेप्थ पे फ्लो करेगा, जैसे कि नॉर्मल डेप्थ 2 मीटर है, अज्यूम करो कि 2 मीटर। एक ऐसा टाइम आएगा कि थोड़ी देर के लिए डेप्थ 2.5 भी हो सकती है, नॉर्मल डेप्थ से ऊपर भी जा सकती है, लेकिन उसको हम नॉर्मल डेप्थ नहीं बोलेंगे। जो मैक्सिमम टाइम वाटर जो फ्लो कर रहा है जिस डेप्थ, यूनिफॉर्म टाइम, यूनिफॉर्म जो डेप्थ है, जो मैक्सिमम डेप्थ मैक्सिमम टाइम पे रहेगी, उसे हम बोलेंगे वाई एन, यानी कि यूनिफॉर्म डेप्थ, ठीक है। तो ये जो वाई एन नॉर्मल डेप्थ जो पानी की फ्लो हो रही है, अगर वो वाई सी से ज़्यादा है तो उसको हम बोलते हैं माइल्ड फ्लो, ठीक है ना। जो वाई एन यानी कि नॉर्मल डेप्थ अगर क्रिटिकल डेप्थ से ज़्यादा है, जैसे कि इस केस में आप देख रहे हो, यहाँ पे देखो नॉर्मल डेप्थ ज़्यादा है क्रिटिकल डेप्थ से, ये जो लाइन है इसको हम बोलते हैं एनडीएल। एनडीएल का मतलब होता है नॉर्मल डेप्थ लेवल, ठीक है, नॉर्मल डेप्थ लेवल एनडीएल। उसके बाद एक और लाइन हमने मार्क की है, उसको बोलते हैं हम सीडीएल, यानी कि क्रिटिकल डेप्थ लेवल, ठीक है। इस केस में क्या हो रहा है, एनडीएल ऊपर आ रहा है ना, क्योंकि नॉर्मल डेप्थ जो है वो वाईसी से ज़्यादा है, जो कि हमको माइल्ड स्लोप में हमने पढ़े अभी कि जो नॉर्मल डेप्थ है वो क्रिटिकल डेप्थ से ज़्यादा है, तो एनडीएल ऊपर आएगा सीडीएल नीचे आएगा, ठीक है। वाई एन ऊपर आएगा वाई सी नीचे आएगा, इतना समझ गया। दूसरी कंडीशन जो कि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्लोप ऑफ चैनल बेड जो है, ठीक है ना। ये जो चैनल बेड है इसका जो स्लोप है यानी कि एस नॉट, स्लोप जो है इसका एस नॉट, ठीक है ना। ये क्या है, स्लोप जो है एस नॉट, ये दिस स्लोप इज लेस देन, यहाँ पे ध्यान से देखिए, स्लोप ऑफ चैनल बेड इज लेस देन क्रिटिकल स्लोप, यानी कि स्लोप बहुत ही आप बोल सकते हो कि कम है, किससे कम है, क्रिटिकल स्लोप से। एक क्रिटिकल स्लोप भी होता है, ठीक है ना, जो कि मिनिमम स्लोप होता है, ठीक है ना। अगर उससे भी कम है अगर आपका स्लोप, ठीक है ना, स्लोप बहुत कम हम प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी कि आप समझ लीजिए कि चैनल का जो इस तरीके से है, एक मिनट मैं डायग्राम के जरिए आपको समझाता हूँ। जैसे कि ये एक हॉरिजॉन्टल लेवल है, अज्यूम करिए हमारा चैनल जो स्लोप है वो बहुत ही मिनिमम है, बहुत कम अगर स्लोप है, बहुत कम स्लोप है। क्रिटिकल डेप्थ, क्रिटिकल जो स्लोप है वो बहुत मैक्सिमम होता है, जैसे कि नॉर्मल स्लोप है, तो क्रिटिकल स्लोप ना कुछ इस तरीके से होता है, ये इस तरीके से होता है, इतना ज़्यादा स्लोप होता है, इसको हम बोलते हैं क्रिटिकल स्लोप। और ये हमारा बहुत कम स्लोप है और ये बहुत ज़्यादा स्लोप है ना। तो जो बहुत ज़्यादा स्लोप है वो क्रिटिकल स्लोप होता है, मैक्सिमम लेवल का जो स्लोप है, इसमें एकदम वाटर जो स्पीड से फ्लो होगा उसको बोलते हैं हम क्रिटिकल स्लोप, है ना। क्रिटिकल मैक्सिमम होता है ये स्लोप, समझने की कोशिश कीजिए। डेप्थ, क्रिटिकल डेप्थ मतलब मिनिमम डेप्थ होती है, लेकिन क्रिटिकल स्लोप मतलब मैक्सिमम स्लोप होता है। थोड़ा सा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है इसमें, ठीक है। वाई सी जब हम क्रिटिकल डेप्थ बोलेंगे तो मिनिमम डेप्थ रहेगी, लेकिन जब हम क्रिटिकल स्लोप बोलेंगे तो वो मैक्सिमम स्लोप होगा, इसको याद रखो थोड़ा सा। मैं यहाँ फिर से इसको लिख देता हूँ आपके लिए, ये जो क्रिटिकल स्लोप है ना ये मैक्सिमम स्लोप होगा। इसमें कंफ्यूज मत होइए आप, थोड़ा सा अपना दिमाग लगा के कोशिश कीजिए इसको समझने की। ये जो होगा ये मैक्सिमम स्लोप होगा, ठीक है। ये जो है ये मैक्सिमम स्लोप होगा, क्रिटिकल स्लोप मतलब मैक्सिमम स्लोप। तो समझने की कोशिश कीजिए कि जब स्लोप जो है चैनल का, चैनल बेड का जो स्लोप है अगर वो मैक्सिमम से कम है, यानी कि क्रिटिकल स्लोप से कम है, स्लोप कम है इसका मतलब, इसको बोलते हैं माइल्ड स्लोप। नाम से समझ आया, माइल्ड मतलब कम, हल्का, माइल्ड स्लोप, ठीक है ना। तो जो स्लोप ऑफ चैनल बेड है अगर वो क्रिटिकल स्लोप मैक्सिमम स्लोप से कम है, इसे हम बोलेंगे माइल्ड स्लोप, ठीक है, समझ गया। ठीक है, तो इस तरह के स्लोप्स को हम बोलते हैं माइल्ड स्लोप, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपके। अब इसमें जो वाई एन है नॉर्मल डेप्थ है ना, नॉर्मल डेप्थ ज़्यादा है क्रिटिकल डेप्थ से जाती है, दैट इज वाई सी। उसके बाद एस नॉट क्या है हमारा, नॉर्मल स्लोप है, बेड स्लोप, और एस सी का मतलब होता है क्रिटिकल स्लोप जो कि मैक्सिमम स्लोप, ठीक है। तो माइल्ड स्लोप की कंडीशन समझ में आ गई कि वाई एन ज़्यादा होगा वाई सी से, और दूसरी चीज़ एस नॉट जो है यानी कि जो नॉर्मल स्लोप है वो कम होगा किससे, क्रिटिकल स्लोप से, ठीक है। क्रिटिकल स्लोप का मतलब मैक्सिमम स्लोप, ठीक है। तो ये था कुछ माइल्ड स्लोप के बारे में।
आई होप आपको ये क्लियर हो चुका है। अब इसमें एक चीज़ याद रखेंगे, कुछ जोन्स होते हैं, मैं जोन आपको समझाता हूँ। जोन वन का मतलब क्या होता है, देखो जोन वन यहाँ पे अबाउ द टॉप लाइन, जो भी टॉप लाइन आएगी, ये सीडीएल ऊपर भी होगा, अगली बार आप देखोगे कि सीडीएल ऊपर हो जाए एनडीएल नीचे हो जाए, इसलिए हमने इसको अलग तरीके से डिफाइन किए कि जो टॉप लाइन के ऊपर वाला जो जोन है, सबसे ऊपर वाली लाइन की टॉप लाइन के ऊपर वाला, उसको बोलते हैं हम जोन वन, उसको हम बोलेंगे जोन वन। उसके बाद जोन टू क्या होता है, बिटवीन टॉप एंड नेक्स्ट लाइन, यानी कि टॉप लाइन के जस्ट नीचे वाली जो लाइन है, ठीक है ना, टॉप लाइन के जो जस्ट नीचे वाली लाइन है, जैसे कि यहाँ पे सेकंड नंबर की एक लाइन है, हो सकता था सेकंड लाइन ना हो, ऐसा भी केस आएगा कि दूसरी लाइन होगी नहीं, तो जो टॉप लाइन के जस्ट नीचे वाली लाइन होगी, नेक्स्ट लाइन, उन दोनों के बीच का जो पार्ट होगा उसको बोलेंगे हम जोन टू, उसको बोलेंगे हम जोन टू। उसके बाद जोन थ्री मतलब क्या होता है, सेकंड लाइन और चैनल बेड के बीच में, जो भी यहाँ पे सेकंड लाइन है, यहाँ पे अभी एक देखो सेकंड लाइन दिख रही है, और चैनल बेड के बीच में जो जगह बच रही है, इसको बोलेंगे हम जोन थ्री। ये बहुत परफेक्टली डिफाइन की गई है, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे कि एक केस ऐसे आएंगे कि एक हाथ लाइन भी नहीं रहेगी, सीडीएल रहेगा, एक में एनडीएल नहीं रहेगा, एक में सीडीएल नहीं रहेगा, इसलिए इसको इस तरह डिफाइन किया गया है कि आप इसको एक अलग तरीके से ना लें कि एनडीएल के ऊपर वाला जोन वन, एंड इसके ऊपर वाला जोन टू, जोन थ्री इसके ऊपर वाला, ऐसा नहीं लेना है। सिंपल है, जोन वन मतलब जो टॉप लाइन है उसके ऊपर, जोन टू मतलब टॉप लाइन की नीचे वाली लाइन और टॉप लाइन और उसके बीच का डिस्टेंस। जोन थ्री का मतलब होता है कि सेकंड लाइन, चैनल बेड के जस्ट ऊपर वाली जो सेकंड लाइन है, उसका डिस्टेंस या उसके बीच की स्पेस, उसको बोलते हैं जोन थ्री। ठीक है, इस तरीके से स्लोप को डिफाइन किया गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ आ जाइए, माइल स्लोप आपको समझ गया होगा, याद रखेंगे माइल स्लोप में नॉर्मल डेप्थ ज़्यादा रहेगी क्रिटिकल डेप्थ से, और जो नॉर्मल स्लोप बेड स्लोप है वो कम रहेगा क्रिटिकल स्लोप से। ठीक है, ये कंडीशन याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है कंडीशन। नेक्स्ट इसमें आ जाओ आप, दैट इज स्टीप स्लोप। देखो नाम से इंडिकेट हो रहा है, माइल्ड था यानी कि कम स्लोप, स्टीप स्लोप मतलब ज़्यादा स्लोप, है ना, स्टीप स्लोप मतलब ज़्यादा स्लोप। अब पहले आपको समझ गया होगा तो बाकी बहुत सिंपल है। अब देखो इसमें जस्ट अपोजिट हो जाएगा, व्हेन द डेप्थ ऑफ यूनिफॉर्म फ्लो इज लेस देन क्रिटिकल डेप्थ। अब यहाँ पे क्रिटिकल डेप्थ ज़्यादा हो गई और नॉर्मल डेप्थ कम हो गई, ऐसे केस में क्या होगा, जब मिनिमम जो डेप्थ होती है, ठीक है ना, नॉर्मल डेप्थ से भी पानी नीचे की तरफ चला गया, इसको मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊँ तो वो कुछ इस तरीके से काम करेगा, ये स्लोप की हो गई, ठीक है, इस तरीके से नीचे गया, इस तरीके से ऊपर हो गया, ठीक है ना, ये अब क्या हो गया, ठीक है, ये जो नॉर्मल डेप्थ है इसके भी नीचे, क्रिटिकल डेप्थ के भी नीचे चलेगी, यानी कि क्रिटिकल डेप्थ होती है तो नॉर्मल डेप्थ, क्रिटिकल डेप्थ ऊपर हो गई, नॉर्मल डेप्थ नीचे हो गई, ऐसा भी केस आएगा जब पानी अपनी नॉर्मल डेप्थ से भी इतना नीचे की लेवल पे चला जाएगा कि वो क्रिटिकल डेप्थ से भी नीचे हो जाएगा, ऐसा भी एक टाइम आता है। ठीक है, ऐसा कब होता है, जनरली स्टीप स्लोप पे होता है, ऐसा कब होता है जब स्टीप स्लोप पे होता है। स्टीप स्लोप मतलब जो मैक्सिमम स्लोप है, बहुत ज़्यादा स्लोप हो जाता है ना, स्टीपर हो जाता है जब स्लोप, जब हमको पानी को स्पीड से एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर डालना है तो वाटर स्पीड से फ्लो करता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, व्हेन द डेप्थ ऑफ यूनिफॉर्म फ्लो इज लेस देन क्रिटिकल डेप्थ एंड, और उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, स्लोप ऑफ चैनल बेड इज मोर देन क्रिटिकल डेप्थ, यानी कि जो मैक्सिमम स्लोप था उसको भी क्रॉस कर दिया इसने, यानी कि ऐसी क्या है, मैक्सिमम स्लोप था एक, लेकिन वो उस मैक्सिमम स्लोप से भी ज्यादा हो जाता है नॉर्मल स्लोप, यानी कि चैनल का जो बेड है काफी स्लोप के ऊपर रखा गया है ताकि आसानी से वाटर फ्लो हो, लेकिन इस केस में काफी प्रॉब्लम भी आती है, ऐसे केस में जो नॉर्मल डेप्थ है वो नीचे चले आती है क्रिटिकल डेप्थ। ठीक है, तो ये होता है स्टीप। अब इसमें देखो क्या हो रहा है, सीडीएल ऊपर चला गया, एनडीएल नीचे आ गया, क्रिटिकल डेप्थ लेवल ऊपर हो गया, एनडीएल नीचे आ गया, है ना। इसमें देखो टॉप लाइन के ऊपर वाला जोन, जोन वन, टॉप लाइन और उसके नीचे वाली जो नेक्स्ट लाइन है वो जोन टू, इसके बाद सेकंड लाइन और बेड के बीच का डिस्टेंस जोन थ्री। ठीक है, सो जोन वन, जोन टू, जोन थ्री। ठीक है, इस तरीके से ये काम करता है। ठीक है, अब उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट इसमें, दैट इज क्रिटिकल स्लोप। नेक्स्ट इज क्रिटिकल स्लोप, देखिए यहाँ पे, ठीक है ना, फिर से बता देता हूँ, द स्लोप ऑफ चैनल बेड दैट सस्टेन द गिवन डिस्चार्ज एज अ यूनिफॉर्म फ्लो एट अ क्रिटिकल डेप्थ इज कॉल्ड एज क्रिटिकल स्लोप। इसमें क्या होता है, वाई एन और वाई सी बराबर होता है, ठीक है ना,
और इसमें एक चीज़ जो लिखी नहीं है वो याद रखेंगे कि एस नॉट और एस सी बराबर होता है, यानी कि नॉर्मल स्लोप इज इक्वल टू क्रिटिकल स्लोप। ठीक है ना, जब एस नॉट और एस सी बराबर है तो ऑटोमेटिकली वाई एन और वाई सी भी बराबर होते हैं, क्योंकि अगर हम उसको डिफाइन नहीं करते जोन्स को तो आप इसको 1 ले लेते हो और इसको 2 ले लेते हैं ना। लेकिन हमने क्योंकि उसको डिफाइन किया प्रॉपरली कि जोन 1 जोन 2 जोन 3 क्या है। फिर से देखो, जोन 1 की डेफिनेशन क्या थी, द जोन अबाउ द टॉप लाइन। जोन अबाउ द टॉप लाइन क्या है इसमें, ये सी डी एल एन डी एल जहाँ कोइंसाइड कर रहा है, इसमें सी डी एल और एन डी एल कोइंसाइड करता है क्रिटिकल स्लोप में, तो टॉप लाइन के ऊपर वाला जोन 1 हो गया। ठीक है, अब उसके बाद देखो टॉप लाइन, नेक्स्ट जो था हमारा कि सेकेंड जोन क्या था, टॉप लाइन और नेक्स्ट लाइन के बीच में। अब इसमें टॉप लाइन और नेक्स्ट लाइन है ही नहीं, नेक्स्ट लाइन नहीं है इसमें, सिर्फ बेड स्लोप है। ऐसे केस में क्या होगा, जोन 2 होगा ही नहीं इसमें, है ना। फिर जोन 3 की डेफिनेशन क्या थी, चैनल बेड और उसकी जो टॉप लाइन है उसके बीच का डिस्टेंस, या जो भी लाइन है चैनल बेड के बीच में, तो वो जो हो गई जोन 3 हो गई। तो इसलिए 1 और 3 जोन आएगा, जोन 2 नहीं आएगा इसमें। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है एमसीक्यूज में। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट और सेकंड, सब फर्स्ट और थर्ड। ठीक है ना, सेकंड इज मिसिंग, सेकंड नहीं होगा इसमें। तो ये होता है क्रिटिकल स्लोप। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट, दैट इज हॉरिजॉन्टल स्लोप। हॉरिजॉन्टल स्लोप में क्या होता है, द नॉर्मल डेप्थ बिकम्स इन्फिनाइट एंड बेड स्लोप इक्वल टू 0 आर कॉल्ड एज हॉरिजॉन्टल स्लोप। इसमें क्या होता है, कोई स्लोप ही नहीं है, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन है। जब हॉरिजॉन्टल लाइन होगी तो एस नॉट 0 हो जाएगा, तो एस सी और एस नॉट का कोई इसमें है नहीं प्रॉब्लम, तो नॉर्मल बिल्कुल एस नॉट 0 हो गया। इस केस में क्या होगा, जो नॉर्मल डेप्थ है वो इन्फिनाइट हो जाएगी, है ना, नॉर्मल डेप्थ जो है वो इन्फिनाइट हो जाएगी। जो डेप्थ रहेगी वो सिर्फ क्या रहेगी, वाई सी, सिर्फ यहाँ पे सी डी एल लाइन रहेगी, एन डी एल नहीं रहेगी। ये हॉरिजॉन्टल स्लोप में होगा। इस केस में वाटर फ्लो होना बहुत मुश्किल है, जनरली ये नहीं प्रोवाइड करते। ठीक है, तो इस केस में अब याद करो। ठीक है ना, इस केस में क्या हो जाएगा, इसमें जोन 2 रहेगा और जोन 3 रहेगा। ठीक है, इसमें जोन 2 रहेगा और जोन 3 रहेगा बस। ठीक है ना, इसमें हमने जोन 2 क्यों लिए, क्योंकि यहाँ पे एनडीएल है ही नहीं। ठीक है ना, एनडीएल ना होने की वजह से इसमें सिर्फ सीडीएल है, इसलिए हमने इसको जोन 2 लिया और इसको जोन 3 लिया। जब एनडीएल मिसिंग रहेगा तो आपको जोन 1 नहीं लेना। ठीक है, तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल स्लोप। एक और स्लोप होता है एडवर्स स्लोप। एडवर्स स्लोप में क्या होता है, इसमें अपोजिट साइड में होता है स्लोप, यानी कि वाटर जो है राइज होता है इंस्टेड ऑफ फॉलिंग। इस तरीके से देखो, यहाँ पे इस तरीके से राइज होता है। चैनल का जो बॉटम है, सॉरी वो क्या मैंने वाटर बोल दिया, चैनल का जो बॉटम है एक्चुअली वो फॉल होने की जगह राइज होता है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है ना, ऐसा होता नहीं है, लेकिन ये इमेजिनरी चीज़ है पूरी। इसको आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, इमेजिनरी है ये चीज़, ये होता नहीं है एक्चुअली। द नॉर्मल डेप्थ डज नॉट एग्जिस्ट, इसमें नॉर्मल डेप्थ होगी नहीं। इमेजिनरी लाइन, इट इज़ एन इमेजिनरी एंड चैनल बॉटम राइजेज इंस्टेड ऑफ फॉलिंग, यानी कि चैनल बॉटम राइज होता है। आप देखोगे कि जनरली इस डायरेक्शन में फॉल हो रहा है, लेकिन जब वाटर देखो इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है, वैसा वाटर मूव हो ही नहीं सकता ना, ग्रेविटी की वजह से पानी फ्लो हो रहा है, लेकिन ऐसा हो सकता है क्या, पॉसिबल ही नहीं है। बट फिर भी एक इमेजिनरी स्लोप है, इसको हम लेके चलते हैं। इसमें क्या होता है, वाई सी होता है बस और सी डी एल होता है, जैसा इस ऊपर वाले केस में था। बाकी एस नॉट जो है वो 0 से भी कम होगा, है ना, क्योंकि एडवर्स स्लोप होगा, नेगेटिव स्लोप होगा इसमें। इमेजिनरी है, पॉसिबल नहीं है, इतना याद रखेंगे, तो इसको बोलते हैं एडवर्स स्लोप। ठीक है, तो आपको ये समझ गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट था स्लोप के बारे में। अगर आपको ये स्लोप नहीं समझा तो नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं वो नहीं समझेगा। ठीक है, नहीं समझा तो इसको रिपीट में देखो, लेकिन इसको अच्छे से पढ़ो। ठीक है, अब आ जाओ हमारे स्टैंडर्ड प्रोफाइल में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पहले वाले से मिलता जुलता है पूरा। देखो आप, इसमें क्या होगा, स्टैंडर्ड प्रोफाइल फॉर वेरियस स्लोप इन ओपन चैनल। यहाँ पे हम प्रोफाइल्स पढ़ेंगे अब, कि अगर आपको कोई कर्व दिख रहा है तो वो कौन से स्लोप में आएगा, कौन से टाइप का रहेगा, ये सारी चीज़ें देखेंगे। ठीक है, जैसे कि स्टैंडर्ड प्रोफाइल फॉर वेरियस स्लोप्स इन ओपन चैनल। सबसे पहले हम देखेंगे माइल्ड स्लोप में कौन कौन से प्रोफाइल आते हैं। ठीक है, माइल्ड स्लोप में कौन कौन से कर्व प्रोफाइल आते हैं, देखो यहाँ पे। ठीक है, माइल्ड स्लोप में क्या क्या होता है, माइल्ड स्लोप में कौन कौन से प्रोफाइल रहते हैं। माइल्ड स्लोप याद होगा आपको, वाई एन ज़्यादा वाई सी कम। पहली वाली इमेज देख लो, एनडीएल ऊपर सीडीएल नीचे, जोन 1 2 3, है ना। अब इसमें देखो, सबसे पहले हम देखेंगे कि M1 स्लोप क्या होता है। M1 प्रोफाइल माइल्ड 1, ठीक है ना, ये स्टैंडर्ड प्रोफाइल है, हाँ? ये फिक्स प्रोफाइल है।
आपको ये बनाए गए, ये पहले से डिफाइन किए गए प्रोफाइल है, आपको जस्ट इसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, आपको याद रखना है, क्योंकि जब न्यूमेरिकल आएंगे तो उसमें आपको पूछ सकता है कि कौन सा प्रोफाइल है बताइए करके। ठीक है ना, अभी न्यूमेरिकल हम देखेंगे शॉर्ट, तो ये प्रोफाइल आपको पढ़ते रहना है। ठीक है, स्टैंडर्ड प्रोफाइल है, फिक्स प्रोफाइल है। ठीक है, सबसे पहले देखो M1 प्रोफाइल क्या होता है। ये बैक वाटर कर्व प्रोफाइल है, इसका प्रोफाइल इस तरीके से होता है, दिख रहा है। ये इमेज आपको याद रखना है, ये फिक्स्ड इमेज है, स्टैंडर्ड इमेज है, ज़्यादा सोचना नहीं कि कहाँ से आई, ये ऑलरेडी डिफाइन की गई इमेज है। ठीक है, इसमें ये M1 होता है स्लोप, यानी कि बैक वाटर कर्व है ना, याद करो, ये कुछ कर्व याद आ रहा है डैम के पीछे, इस तरीके से बैक वाटर कर्व, इसको बोलते हैं हम M1, माइल्ड वन। इसकी खासियत क्या है, M1 कहाँ पे फॉर्म होता है, ये देखो, ये बैक वाटर कर्व है, शेप के हिसाब से देखो। इसमें क्या होता है, ये जो डेप्थ है यानी कि वाई, देखो ये कहाँ फॉर्म हो रहा है, ये वाई डेप्थ देखो यहाँ पे, ये कहाँ पे फॉर्म हो रहा है, वाई एन से भी ऊपर जा रहा है। मैंने बोला था ना एक टाइम ऐसा आएगा कि जो डेप्थ है वो नॉर्मल डेप्थ के भी ऊपर जाएगा, तो इसमें नॉर्मल डेप्थ के ऊपर और ऑटोमेटिकली वाई सी से भी ऊपर, यानी कि वाई जो है इट इज मोर देन द नॉर्मल डेप्थ एंड द क्रिटिकल डेप्थ। सो वाई इज मोर देन द नॉर्मल डेप्थ एंड क्रिटिकल डेप्थ, तो इसको बोलते हैं हम M1 प्रोफाइल। ठीक है, इसको बोलते हैं हम M1 प्रोफाइल। ध्यान से देखो, M1 प्रोफाइल एक राइजिंग कर्व है ना, इस तरीके से राइज हो रहा है। याद करो ये बैक वाटर कर्व है, इसका बेस्ट एग्जांपल बैक वाटर कर्व, जो कि हमने देखे थे एक डैम के पीछे होता है ना बैक वाटर कर्व, तो ये होता है M1 प्रोफाइल। तो M1 प्रोफाइल की खासियत बैक वाटर कर्व है, और y जो है वो yn और yc से भी ज्यादा है, याद रखना है इसको, y जो है yn और yc से भी ज्यादा है। उसके बाद M2 प्रोफाइल देखते हैं। M2 प्रोफाइल इज अ फॉलिंग प्रोफाइल। देखो M2 किस तरह दिख रहा है, देखो यहाँ पे M2 इस तरीके से डाउन हो रहा है, ठीक है ना, M2 नीचे की तरफ डाउन हो रहा है। M2 क्या है, ड्रॉप डाउन कर्व है, फॉलिंग कर्व है, देखो इस तरीके से डाउन हो रहा है ना, ड्रॉप डाउन कर्व है। ये कहाँ पे होता है, देखो जब कोई चैनल बॉटम इस तरीके से चल रहा है, एक नॉर्मल डेप्थ पे आने के बाद सडनली क्या होता है, अगर ड्रॉप होगा इस तरीके से फॉल होता है ना, पानी कोई भी गिरता है कोई हाई लेवल से लो लेवल, इस तरीके से डाउन की तरफ जाता है, इसलिए इस तरीके से डाउन हो रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं M2 को ड्रॉप डाउन कर्व। अब M2 देखो कहाँ पे फॉल हो रहा है, नॉर्मल डेप्थ के नीचे आ रहा है और क्रिटिकल डेप्थ से ऊपर आ रहा है, यानी कि yn वाइज जो है वो yn से कम है लेकिन yc से ज़्यादा है ना, बीच में आ रहा है ना, देखो yn से कम है लेकिन yc से ज़्यादा है, तो दिस इज yn से कम और yc से ज़्यादा, ये सब क्रिटिकल फ्लो की तरह है। अब ऊपर वाला जो है ये भी सब क्रिटिकल फ्लो है, इसमें देखो y जो था वो yc से ज़्यादा था, और इसमें भी जो y है वो yc से ज़्यादा है। तो याद करिए, क्रिटिकल डेप्थ से अगर ज़्यादा डेप्थ है तो उसको हम क्या बोलते थे, सब क्रिटिकल फ्लो। हम पढ़ चुके हैं क्रिटिकल फ्लो में, क्योंकि अगर जो डेप्थ है वाई की अगर वो वाई सी से ज़्यादा है तो हम उसको हमेशा क्या बोलते हैं, सब क्रिटिकल फ्लो। इट्स अ स्ट्रीमिंग फ्लो। ठीक है, इसको हम स्ट्रीमिंग फ्लो भी बोलते हैं। थर्ड प्रोफाइल M3 देखो यहाँ पे, इसमें क्या हो रहा है M3 प्रोफाइल में, ये भी बिल्कुल सेम M1 की जैसी एक राइजिंग प्रोफाइल है, और ये भी बैक वाटर कर्व बन रहा है, और इसमें जो डेप्थ है वो yn और yc दोनों से कम है। देखो यहाँ पे yn से भी कम है, yc से भी कम है y की डेप्थ, क्योंकि थर्ड इसमें आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, अगर yc से डेप्थ y की कम है तो इसको हम बोलते हैं सुपर क्रिटिकल फ्लो, है ना, इसको हम सुपर क्रिटिकल फ्लो बोलते हैं। यानी कि सुपर क्रिटिकल फ्लो मतलब स्पीड से होता है फ्लो, ये रैपिड फ्लो का एग्जांपल। जैसे कि कोई चैनल का गेट है, चैनल के गेट को आप लिफ्ट करो तो ऑटोमेटिक वाटर का लेवल ऊपर की तरफ जाएगा, ये इसका बेस्ट एग्जाम्पल है M3 का। ठीक है, इस तरीके से ओपनिंग ऑफ द स्लुइस गेट, जब गेट ओपन होता है तो इस तरीके से वाटर ऊपर जाता है। तो ये था हमारा M3 का, याद करो अच्छे से याद कर रखिए इसको। M1 मतलब राइजिंग कर्व है, बैक वाटर कर्व है, और इसमें y जो है वो yn और yc से ज़्यादा है। ठीक है, सिमिलरली M2 क्या है, yn से कम है लेकिन yc से ज़्यादा है, ये भी सुपर क्रिटिकल सब क्रिटिकल फ्लो है, सॉरी। ठीक है, उसके बाद जो आपका M3 है वो कहाँ पे आ रहा है, जोन 3 में आ रहा है, इसमें y जो है वो yn और yc दोनों से कम है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको माइल्ड स्लोप के बारे में, कर्व के। M1 M2 M3 याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम स्टीप स्लोप। स्टीप स्लोप में सबसे पहले याद करो क्या था, स्टीप स्लोप में yc इज मोर देन yn, CDL जो था NDL के ऊपर था, है ना, CDL ऊपर था NDL नीचे था। स्टीप स्लोप में कौन कौन से, इसमें भी S1 S2 S3 तीन आए। ठीक है, इसमें जो S1 प्रोफाइल है देखिए कैसा है, ये भी जोन 1 में आ रहा है। S1 प्रोफाइल इस तरीके से फॉर्म हो रहा है, ये भी एक बैक वाटर कर्व की तरह ही है।
ठीक है ना, इस तरीके से फॉर्म हो रहा है, दैट इज S1 स्टीप 1। ये भी बैक वाटर कर्व है और इसमें भी जो y है YC और YN के ऊपर है, सिंपल। ये भी सुपर क्रिटिकल फ्लो हो गया अभी, ठीक है। यहाँ पे एक छोटा सा करेक्शन है, दिस इज नॉट सुपर क्रिटिकल, दिस इज सब क्रिटिकल, ठीक है। यहाँ पे गलती से यहाँ पे लिखा है दिस इज नॉट सुपर क्रिटिकल, दिस इज द सब क्रिटिकल फ्लो, ठीक है। तो ये जो पहले वाले में आएगा ये सब क्रिटिकल आएगा, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, दिस इज सब क्रिटिकल फ्लो, थोड़ा सा राइटिंग मिस्टेक हो गई है, दिस इज सब क्रिटिकल फ्लो, ठीक है। ये जो है ये सब क्रिटिकल फ्लो है, क्योंकि y जो है YC से ज़्यादा है, y जब YC से ज़्यादा है तो ऑटोमेटिकली सब क्रिटिकल फ्लो होगा। ये भी बैक वाटर कर्व बन रहा है, इतना याद रखेंगे, ठीक है। सिमिलरली इसमें S2 में क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे S2 में इस तरह से ड्रॉप डाउन हो रहा है, ठीक है। ये भी ड्रॉप डाउन कर्व है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, YC ऊपर होने की वजह से जो YC ज़्यादा आ गया Y से, यानी कि ये सुपर क्रिटिकल फ्लो होगा। When YC is more than Y, it is a super critical flow, और YN सबसे नीचे आ गया, ये भी एक ड्रॉप डाउन कर्व है। फिर उसके बाद S3 देखिए, ये भी बैक वाटर कर्व है, जैसे S1 है वैसी S3 है, बैक वाटर कर्व है। इसमें जो YC और YN दोनों ही इससे ज़्यादा है, ठीक है। YC और Y1 जो है वो Y से ज़्यादा है, ये Y है, YC YN इज मोर देन Y, दिस इज अ सुपर क्रिटिकल कर्व, और ये बैक वाटर फ्लो है, ठीक है। बैक वाटर कर्व आएगा तो Y इसमें S1 S2 S3 समझ गया, स्टीप स्लोप। अब उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट इज, उसके बाद बहुत सिंपल है, ये दो आपको अच्छे से याद रखना है। क्रिटिकल स्लोप में कौन कौन से प्रोफाइल होते हैं, देखो क्रिटिकल स्लोप में क्या होता था, CDL NDL कोइंसाइड करता था, ठीक है, ऐसा था ना, और 1 और 3 जोन था। अब इसमें देखो C1 जो होता है वो क्रिटिकल स्लोप 1 होता है, ये बैक वाटर कर्व है, और C3 जो है वो भी, इसमें C3 जो है वो बैक वाटर कर्व, दोनों ही बैक वाटर कर्व आ रहे हैं इसमें। और इसमें क्या होगा, YC और YN बराबर होता है, तो Y जो है पहले इस केस में YC के ऊपर है, यानी कि सब क्रिटिकल फ्लो C1 के केस में, लेकिन C2 के केस में Y जो है वो कम है YC से और YN से, इसका मतलब है सुपर क्रिटिकल फ्लो है। तो इसमें सिर्फ दो प्रोफाइल आ रहे हैं, C1 और C2, दोनों राइजिंग प्रोफाइल, ठीक है। इसमें आ जाओ थर्ड केस में, दैट इज हॉरिजॉन्टल कर्व। हॉरिजॉन्टल कर्व में देखो कौन कौन से आ रहे हैं, H1 H2 आ रहा है, इसमें भी एक CDL लाइन होती थी, और जो नॉर्मल डेप्थ थी वो इन्फिनिट डेप्थ होती थी, इसमें सिर्फ CDL लाइन आती थी और YC रहती, ठीक है। इस केस में देखो सेकंड जोन में क्या हो रहा है, H2, इसमें ड्रॉप डाउन है, H2 कर्व जो है वो ड्रॉप डाउन हो रहा है, ठीक है ना, H2 कर्व ड्रॉप डाउन हो रहा है, इसको हम H2 बोल सकते हैं, इसको H3 बोल सकते हैं, ठीक है, या H1 भी बोल सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसको मैं H2 कर देता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे इसको भी करेक्ट कर लीजिए, दिस इज H2 एंड दिस इज H3, ठीक है, ये H3 है और ये H2 है, ये H3, ठीक है, सेकंड और थर्ड जोन में आ रहा है। ये H1 नहीं बोलेंगे, हम इसको H2 बोलेंगे, ठीक है। तो H2 जो है ड्रॉप डाउन कर्व है, और Y जो है वो YC से ज़्यादा है, तो सब क्रिटिकल फ्लो ड्रॉप डाउन कर्व है, और H3 जो है वो बैक वाटर कर्व बनता है, और YC इसमें ज़्यादा है YC, यानी कि सुपर क्रिटिकल फ्लो। ये याद रखेंगे इमेजेस ना, थोड़ा सा लेंदी है लेकिन ईजी है, कोई ऐसा बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें समझना, ठीक है। इसमें दो ही आ रहे हैं, H2 और H3, जो जोन के हिसाब से स्लोप है, याद रखेंगे। जोन 2 में जो स्लोप आ रहा है उसको सेकंड बोलेंगे, और जोन 3 में जो आ रहा है उसको थर्ड बोलेंगे। उसके बाद देखो एडवर्स स्लोप, ठीक है, एडवर्स स्लोप देखो क्या होता है, इस केस में क्या हो रहा है, देखिए एडवर्स स्लोप में क्या हो रहा है, ये इसका नेगेटिव स्लोप हमने देखे थे कि रिवर्स इसमें डायरेक्शन में होता है, वाटर जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो है उसके रिवर्स होता है, जो कि पॉसिबल नहीं है, इमेजिनरी स्लोप है। इसमें क्या होता है, सेकंड जोन में A2 होता है और थर्ड जोन में A3 होता है। A2 जो आप देखोगे ड्रॉप डाउन कर्व दिख रहा है, और A3 जो है वो राइजिंग कर्व है, ठीक है। तो A2 जो है वो सब क्रिटिकल फ्लो है, क्योंकि CDL के ऊपर आएगा, और A3 जो है वो सुपर क्रिटिकल, क्योंकि CDL के नीचे आएगा, ठीक है ना। A2 इज अ ड्रॉप डाउन कर्व, और A3 जो है वो राइजिंग कर्व, ठीक है। तो ये थे कर्व प्रोफाइल, ठीक है ना, इसमें सबको याद रखना है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो याद रखना है वो है दो ऊपर के, जैसे कि माइल्ड स्लोप कर्व प्रोफाइल, और उसके बाद ये वाला आपका क्रिटिकल स्लोप कर्व प्रोफाइल, ये दोनों को याद रखना है, ठीक है ना। कुछ इसमें थोड़ा सा राइटिंग मिस्टेक है, मैं उसको करेक्ट करके आपको नोट दे दूंगा, ठीक है। अब आ जाओ इसके एक शॉर्ट न्यूमेरिकल देख लेते हैं, और इसके बाद हम ग्रेजुअली वेरिड फ्लो का टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा, फिर हम देखेंगे रैपिडली वेरिड फ्लो। देखिए ये जो मैंने स्लोप
प्रोफाइल बताया ना, इसको अच्छे से पढ़ना, ठीक है ना। ये फिक्स प्रोफाइल है, M1 क्या है, M2 क्या है, ये कैसा होता है, ये सब फिक्स है, ठीक है। इसको पढ़ने की जरूरत है, आपको थोड़ा याद करने की जरूरत है, ठीक है। एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, बड़ा शॉर्ट में देख लेते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे a rectangular channel with bottom width 4 meter and bottom slope 0.008 has a discharge of 1.5 meter cube per second in a gradually varied flow. Within a channel, the depth of certain section is found to be 0.3. Okay, assume n is equal to 0.016. n का मतलब Manning's constant. Determine the type of gradually varied flow. अब यहाँ पे देखो क्या पूछा उसने कि ग्रेजुअली वेरिड फ्लो का प्रोफाइल निकालिए। हमने जो अभी इतने सारे प्रोफाइल पढ़े ना, उसी के बेसिस पे न्यूमेरिकल लिए। क्या क्वेश्चन है, सबसे पहले इसको समझते हैं। एक रेक्टेंगुलर चैनल है जिसकी जो बॉटम विड्थ है, ठीक है, ये एक रेक्टेंगुलर चैनल है, इसका शेप मैं इस तरीके से बना देता हूँ। ये देखिए एक रेक्टेंगल चैनल है, इसकी जो बॉटम विड्थ है वो है 4 मीटर। उसका बॉटम स्लोप एस नॉट जो है, ठीक है ना, ये सब पढ़ चुके हैं, इसकी डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। एस नॉट जो बॉटम स्लोप है, ये जो स्लोप होता है चैनल बेड का, जैसे कि जो स्लोप बन रहा है ना, ये हॉरिजॉन्टल के साथ, ये जो स्लोप है, ये जो है एस नॉट है 0.0008 एज अ डिस्चार्ज ऑफ 1.5 मीटर क्यूब पर सेकेंड। उसका डिस्चार्ज 1.5 मीटर क्यूब पर सेकेंड है। और जो डेप्थ ऑफ वाटर है, यानी कि एक सेक्शन पे देखा गया है कि एक जो वाटर की डेप्थ है, ये जो डेप्थ ऑफ वाटर है ये कितनी है 0.3, ठीक है ना। उसके साथ साथ कुछ और वैल्यू दी है, जैसे कि एन मैनिंग्स कांस्टेंट यानी कि 0.016, यानी कि आपको मैनिंग्स फार्मूला यूज करना है। और आपको क्या पूछा है कि टाइप ऑफ जीवीएफ प्रोफाइल, यानी कि आपको इसमें ये बताना है कि स्लोप कौन सा है, M1 है, M2 है, S1 है, S2 है, क्रिटिकल स्लोप है, माइल्ड स्लोप है, ये निकाल के बताना। तो ये कैसे निकालेंगे, देखो बहुत सिंपल है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक नॉर्मल डेप्थ। अब आप याद करो, आपको अगर कोई भी स्लोप निकालना है तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा कि नॉर्मल डेप्थ कितनी है, क्रिटिकल डेप्थ कितनी है, फिर उसके हिसाब से देखेंगे कि कौन से स्लोप में वो बैठ रहा है, ठीक है। तो देखो किस तरह निकालेंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे नॉर्मल डेप्थ वाई एन। वाई एन कैसे निकालेंगे, सिंपल फॉर्मूला, डिस्चार्ज इज इक्वल टू एरिया इनटू वेलोसिटी। डिस्चार्ज है हमारे पास, ठीक है ना। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, विड्थ इनटू डेप्थ। विड्थ मतलब बी और डेप्थ मतलब नॉर्मल डेप्थ इनटू वी। वी यहाँ पे देखो वेलोसिटी, वेलोसिटी का फॉर्मूला यहाँ पे हमको क्या लेना है, देखो वेलोसिटी का फॉर्मूला हम लेंगे यहाँ पे मैनिंग्स कांस्टेंट, क्योंकि मैनिंग्स फार्मूला दिया है ना, मैनिंग्स कांस्टेंट दिया है, तो मैनिंग्स फार्मूला लेंगे जो कि 1/n r⁻²/3 और s⁻⁻1/2 है ना। ये फार्मूला हम पढ़ चुके हैं। तो हम यहाँ पे सिंपल इसको इक्वेट करेंगे। देखो q इज इक्वल टू बी इंटू वाई एन इंटू 1/n, ठीक है ना। अब r क्या था, याद करो, हाइड्रोलिक डेप्थ जो होती है एरिया अपॉन पैरामीटर है ना, याद करो एरिया अपॉन पैरामीटर। तो एरिया अपॉन पैरामीटर लिख दिया 2/3, s0 1/2 लिख दिया। फिर नीचे आ जाओ, एरिया की जगह हम क्या लिख सकते हैं, बी इंटू वाई एन है ना, एरिया। और उसके बाद हम पैरामीटर क्या होता है रेक्टेंगल में, बी, ये बी हो जाता है और 2 टाइम्स डेप्थ यानी कि 2/n है ना। पैरामीटर ऐसी था ना, बी प्लस 2/n। याद करिए पैरामीटर कैसे निकालते थे हम रेक्टेंगल में, नॉर्मल डेप्थ, ये जो है ना ये नॉर्मल डेप्थ, ठीक है। ये जो है ये नॉर्मल डेप्थ है, इतना याद रखेंगे, ठीक है। ये जो है ये नॉर्मल डेप्थ है, मैं लिख देता हूँ, ठीक है। ये जो है ये नॉर्मल डेप्थ यानी कि वाई है, दिस इज वाई एन, ये हो गई नॉर्मल डेप्थ, ठीक है। ये नॉर्मल डेप्थ हो गई। सो बी इंटू वाई एन डिवाइड बाई बी प्लस 2/n है ना, s⁻²/3, और एस को जैसा का वैसा लिखेंगे, ठीक है। ये इतना समझ गया। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखिए, डिस्चार्ज 1.5 है, ठीक है ना। अब इसको हम पूरों को इक्वेट करने की कोशिश करेंगे। वेट कितनी है हमारी, बी कितना है, 4 मीटर दिया हुआ है क्वेश्चन में, 4 मीटर दिया हुआ है। तो बी की जगह हम लिख दिए 4 मीटर, वाई एन को जैसा का वैसा लिखिए 1/n, एन की जगह 0.00 और 0.016 लिख दिए। फिर जहाँ जहाँ बी है वहाँ पे 4 लिखेंगे, वाई एन को जैसा का वैसा रहने देंगे, ठीक है। जहाँ जहाँ बी है वहाँ पे 4 लिखेंगे। स्लोप भी दिया है 0.0008। सारी इक्वेशन हमने लिख ली है, सिर्फ अननोन क्या है वाई एन। तो इसको सॉल्व करके हम वाई एन निकालेंगे जो कि आ रहा है 0.426, ठीक है, 0.426। उसके बाद वाई एन निकल गया।
नेक्स्ट चीज़ क्या होगी आपकी, कैलकुलेट क्रिटिकल डेप्थ। क्रिटिकल डेप्थ का फॉर्मूला याद करो, बहुत सिंपल है क्रिटिकल डेप्थ निकालना, क्यू स्क्वायर अपॉन जी रेस टू पावर 1/3, है ना। क्रिटिकल डेप्थ ऐसे ही निकालते थे हम, क्यू स्क्वायर अपॉन जी रेस टू पावर 1/3। अब इसमें देखिए जो क्यू है वो कैसा निकालते थे हम, डिस्चार्ज डिवाइड बाय वेट, है ना। क्यू ऐसा निकालते थे ना, वेट डिस्चार्ज पर यूनिट वेट, तो स्मॉल क्यू कैसा निकलेगा, डिस्चार्ज डिवाइड बाय वेट। डिस्चार्ज कितना 1.5 और वेट कितनी है 4। ठीक है, ये सब हम पढ़ चुके हैं, ये फॉर्मूले जो है वो क्रिटिकल फ्लो वाले चैप्टर में पढ़े थे। 1.5 डिवाइड बाय 4 तो ये हो गया इज इक्वल टू 0.375 आ गया स्मॉल क्यू। तो वाई सी आसानी से निकल जाएगा, 0.375 स्क्वायर डिवाइड बाय 9.81 रेज़ टू पावर 1/3। फॉर्मूले से वाई सी भी निकलेगा। अब हम यहाँ पे फ्लो निकालते हैं, क्योंकि हमारे पास वाई एन और वाई सी है। अब देखो टाइप ऑफ फ्लो कैसा निकलेगा। वाई एन कितना है 0.426, वाई सी कितना है 0. अभी निकाले हमने 24, और जो नॉर्मल जो गिवन डेप्थ है वो कितनी है, नॉर्मल डेप्थ 0.3 है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, क्योंकि वाई एन ज़्यादा है वाई सी से, वाई एन ज़्यादा है वाई सी से, तो ये माइल्ड स्लोप हुआ कि नहीं हुआ, वाई एन ज़्यादा है वाई सी से, नॉर्मल डेप्थ इज मोर देन क्रिटिकल डेप्थ, तो ये हो गया माइल्ड स्लोप। ये देखो यहाँ पे हमने पहली कंडीशन ही माइल्ड स्लोप की क्या है, वाई एन इज मोर देन वाई सी। ठीक है, ये आ रहा है ना, वाई एन इज मोर देन वाई सी, सो इट्स अ माइल्ड स्लोप। अब दूसरी चीज़ देखना है कि माइल्ड स्लोप में क्या ये M1 है, M2 है, M3 है, ये कैसा देखेंगे। तो देखो यहाँ पे ये भी बहुत आसान है। अब देखो यहाँ पे y जो है 0.3 यानी कि yn से कम है, सबसे ज़्यादा क्या है yn, उसके बाद क्या है yn, फिर उसके बाद क्या है yc, यानी कि y बीच में आ रहा है, यानी कि सेकेंड जोन में आ रहा है, यानी कि M2 प्रोफाइल है, yn y से कम और yc उससे कम, यानी कि सेकेंड जोन में आ रहा है। सो इट इज अ इन जोन 2, और जोन 2 में है, इसका मतलब ये ड्रॉप डाउन कर्व है ना। जोन 2 में मतलब ड्रॉप डाउन कर्व है, ये देखो जोन 2 में M2 क्या है, ड्रॉप डाउन कर्व, M2 क्या है, ड्रॉप डाउन कर्व, फॉलिंग कर्व है। और उसमें देखो कंडीशन yn और y जो है बीच में, yn से कम yc से ज़्यादा, तो ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर, y जो है वो yn से कम है और yc से ज़्यादा है, तो इट्स अ ड्रॉप डाउन कर्व, और ये M2 प्रोफाइल है। इसकी डायग्राम इस तरीके से बनाएंगे हम, ये देखो NDL 0.246, नॉर्मल डेप्थ का लेवल, CDL 0.24, और जो y जो आ रहा है 0.3 बीच में आ रहा है, यानी कि सेकेंड प्रोफाइल, सेकेंड जोन में आ रहा है, इसलिए M2, तो ये M2 प्रोफाइल। ठीक है, न्यूमेरिकल बहुत इजी था और ये स्लोप के बारे में था, अच्छे से पढ़िए, नहीं समझा तो मुझसे पूछिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।